चलिए, गुड मॉर्निंग एवरीवन, हैप्पी बिहू एंड हैप्पी मकर संक्रांति। चलिए देखिए डियर, थर्मोडायनेमिक्स में केमिकल थर्मोडायनेमिक्स से क्वेश्चन पूछे या ना पूछे, लेकिन नीट में और जेईई मेंस में थर्मोकेमिस्ट्री से क्वेश्चन आता है। ये टोटल लगभग 15 तरह के थर्मोकेमिस्ट्री में रिएक्शन है, जिसका हमको रिएक्शन को निकालने आता है कि कितना हीट चेंज हुआ नहीं हुआ, पूछता है। इससे क्वेश्चन 1 से 2 क्वेश्चन तो आना ही आना है नीट में, तो सीखते हैं। सबसे पहले आप सभी लोगों ने थर्मोडायनेमिक्स को पढ़ा होगा और देखा होगा तो समझा होगा क्या, इसमें कहीं ना कहीं चेंज के बारे में पढ़ना होता है। एनर्जी के चेंज के बारे में हमें स्टडी करनी होती है, किसमें? थर्मोडायनेमिक्स में। उसी तरह से हम थर्मोकेमिस्ट्री को समझते हैं। लिखेंगे द बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन, द बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन which deals with the change in heat when the substance is written in the form of physical state और हीट चेंज। सुनिएगा, कोई आपसे पूछे कि थर्मो केमिस्ट्री क्या है, तो मैं पहले समझाता हूं, उसके बाद इसको आता हूं। थर्मो केमिस्ट्री के बारे में जान लीजिए। ऐसा ब्रांच है केमिस्ट्री का जिसमें हम लोग हीट चेंज के बारे में डील करते हैं। एनर्जी कितना ट्रांसफर हुआ, एनर्जी कितना गेन किया गया, उसके बारे में हम लोग स्टडी करते हैं, इसमें थर्मो केमिस्ट्री में। डियर स्टूडेंट्स, यहां समझिए, थर्मोकेमिस्ट्री समझने से पहले आपको यह डिस्कस करना होगा कि थर्मोकेमिकल रिएक्शन कहते किसको है। थर्मोकेमिकल रिएक्शन ऐसा रिएक्शन जो पहले तो बैलेंस फॉर्म में लिखा हो, किसके फॉर्म में लिखा हो? बैलेंस हो। दूसरा फिजिकल स्टेट में लिखा हो, और तीसरा उसमें कितने हीट चेंज हुआ है वो भी लिखा हो। जैसे कभी भी कोई पूछे कि थर्मोकेमिकल रिएक्शन क्या है, तो क्या कहोगे? थर्मोकेमिकल रिएक्शन क्या है? यू कैन इजीली से दैट क्या हो, वो बैलेंस हो। पहला तो वो बैलेंस्ड हो, दूसरा क्या हो, फिजिकल स्टेट में लिखा हो। जैसे मान लीजिए कोई सॉलिड है तो सॉलिड में लिखा हो, कोई लिक्विड है तो लिक्विड में लिखा होना चाहिए। अगर ये सब, तीसरा क्या है, कितना हीट चेंज हुआ है, हीट के फॉर्म में लिखा हो। अगर ये 3 चीज लिखा हुआ है तभी उसको हम थर्मोकेमिकल रिएक्शन बोलेंगे, अन्यथा वो सिर्फ और सिर्फ केमिकल रिएक्शन है। ठीक है, देखिए जैसे मान लीजिए H2 गैस है, Cl2 गैस है, और ये बनाता है 2HCl बनाता है। क्या ये बैलेंस है? हाँ, ये भी गैस है, और इसमें डेल्टा H की वैल्यू -44 किलो कैलोरी निकलती है पर मोल। मान लीजिए मैंने एक हाइपोथेटिकल वैल्यू लिया, तो यहां पर गौर से देखो, क्या ये रिएक्शन पहले बैलेंस है? हाँ, ये रिएक्शन बैलेंस है। कैसे? 2 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन, 2 प्रोटीन 2 प्रोटीन। अच्छा, क्या ये रिएक्शन में सारे सब्सटेंस जो है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, क्या दोनों फिजिकल स्टेट में लिखे हैं? हाँ, लिखे हैं। ठीक है, और साथ में क्या है, कितना हीट चेंज हुआ वो भी लिखा हुआ है। ठीक है, तो जब तीनों चीज लिखा हो उसी को क्या बोलते हैं लोग? थर्मोकेमिकल रिएक्शन बोलते हैं। कोई पूछेगा थर्मोकेमिकल रिएक्शन क्या है, क्या कहोगे? ऐसा केमिकल रिएक्शन जो बैलेंस्ड हो, हीट एक्सचेंज के फॉर्म में लिखा हो, साथ ही साथ फिजिकल स्टेट में लिखा हो, तो क्या बोलते हैं लोग? थर्मोकेमिकल रिएक्शन बोलते हैं। चलिए, थर्मोकेमिकल रिएक्शन के बारे में डिस्कस करते चलते हैं। कितने तरह का होता है, सबसे पहले जानते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन, और दूसरा होता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन किसे कहते हैं समझिएगा। ऐसा रिएक्शन जिसमें हीट क्या हो जाएगा, ऐसा रिएक्शन जिसमें हीट एब्जॉर्ब होगा उसे क्या बोलेंगे हम लोग? एंडोथर्मिक रिएक्शन। और ऐसा रिएक्शन जिसमें हीट क्या होगा, रिलीज होगा, उसे क्या बोलेंगे? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। दूसरा बात, इसमें डेल्टा H की जो वैल्यू होगी, चेंज इन हीट, वो हमेशा क्या होगा? पॉजिटिव होगा। डेल्टा E भी क्या होगा इसमें? पॉजिटिव। इंटरनल एनर्जी, क्या बोलते हैं? E से लिखिए या U से लिखिए, जो क्या बोलते हैं? इंटरनल एनर्जी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, और इसका क्या होगा? हमेशा पॉजिटिव होगा। जबकि इसमें डेल्टा H की जो वैल्यू होगी वो क्या होगा? निगेटिव होगा। डेल्टा H अगर निगेटिव है, मतलब डेल्टा H निगेटिव है, इट मींस क्या है वो?
इट मीन्स वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले समझते हैं बात को, ग्राफ से समझते हैं। जैसे मान लीजिए ये है एक ग्राफ, ठीक है, इधर मैं लिख रहा हूं, देखिए ध्यान से, इसको कहते हैं प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, ठीक है। इधर है इंथैल्पी। अच्छा आप थोड़ा सोच के बताना, एंडोथर्मिक रिएक्शन में, एंडोथर्मिक रिएक्शन मतलब हीट को एब्जॉर्ब करेगा, क्या करेगा, हीट को एब्जॉर्ब करेगा। अब सब कुछ इसमें होगा क्या, ज्यादा रिएक्टेंट इसमें स्टेबल होगा कि प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल होगा, कौन ज्यादा स्टेबल होगा, सोच के देखिए, रिएक्टेंट ज्यादा स्टेबल होगा कि प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल होगा, होगा क्या, देखिए ध्यान से, बारीकी समझते हैं तो कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, तो ज्यादा मजा आता है। देखिए समझने में, मेरे बात को समझिएगा, जब ज्यादा हीट का जब एक्सचेंज होता है, जब ज्यादा हीट जो होता है, जब उसका एक्सचेंज होता है, यानी कि इसमें क्या होगा, रिएक्टेंट जो है वो क्या है, ज्यादा स्टेबल है, और जबकि प्रोडक्ट क्या है इसमें कम स्टेबल है। रिएक्टेंट क्या है, ज्यादा स्टेबल है, जबकि प्रोडक्ट क्या है, कम स्टेबल है। यानी कि जो ज्यादा स्टेबल होगा वो नीचे होगा, और प्रोडक्ट क्या होगा, थोड़ा ऊपर होगा। ये हो गया एनर्जी का डायग्राम हो गया। अब देखिए ये है प्रोडक्ट, और ये क्या है, रिएक्टेंट, ठीक है, ये है प्रोडक्ट, ये क्या है, रिएक्टेंट। इसका यहां तक का एनर्जी और इसका यहां तक का एनर्जी, ठीक है, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है, दैट डिफरेंस इज कॉल्ड डेल्टा एच। यहां गौर से देखो, हमेशा प्रोडक्ट के एनर्जी से घटाते हैं किसको, रिएक्टेंट की एनर्जी को। प्रोडक्ट का एनर्जी क्या है, ज्यादा है, और रिएक्टेंट की एनर्जी क्या है, कम है। तो स्वाभाविक है कि अगर आप वैल्यू लोगे तो प्रोडक्ट प्रोडक्ट की वैल्यू क्या है, ज्यादा है, रिएक्टेंट की वैल्यू क्या है, कम है। तो इसका क्या होगा बताओ, प्रोडक्ट की वैल्यू ज्यादा है और रिएक्टेंट की वैल्यू कम है, इट मींस वैल्यू क्या आएगा, इट मींस वैल्यू आएगा क्या, पॉजिटिव आएगा ना। तो जब याद रखना, डेल्टा एच की वैल्यू जब भी पॉजिटिव हो, यानी कि प्रोडक्ट जितना जितना ऊपर होगा वो क्या है, वो एंडोथर्मिक रिएक्शन का बताता है। ठीक, ओके सब ये आपके केमिकल काइनेटिक्स में ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे। तो लिखेंगे फोर्थ में, फोर्थ लिखेंगे, द कंपाउंड व्हिच इज फॉर्म्ड, द कंपाउंड व्हिच इज फॉर्म्ड बाय endothermic reaction are known as endothermic compound। ऐसा कंपाउंड जो एंडोथर्मिक रिएक्शन से बनता है क्या बोलते हैं लोग, एंडोथर्मिक कंपाउंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एंडोथर्मिक कंपाउंड कहते हैं। डियर स्टूडेंट्स, इसमें होता क्या है, हमें हीट देनी होती है। तो जब भी अगर हमें हीट देनी होगी तो वो सब्सटेंस या वो कंपाउंड जो बनेगा वो क्या होगा, उतना स्टेबल नहीं होगा, उतना स्ट्रांग नहीं होगा। देखो सवाल के, इट इज लेस स्टेबल देन एक्सोथर्मिक कंपाउंड, it is less stable than, it is less stable than एक्सोथर्मिक कंपाउंड। ये एक्सोथर्मिक कंपाउंड से क्या होता है, कम स्टेबल होता है। अच्छा एक चीज बता और चीज, ठीक है, अब इधर आते हैं, इसमें देखिए प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन क्या होगा, इसका प्रोडक्ट क्या होगा नीचे, और इसका रिएक्टेंट क्या होगा थोड़ा ऊपर। मान लीजिए एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल लेता हूं, ए से बी है, ये मान लो ए है, ये क्या है, बी है, ये क्या है, प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, और ये क्या है, एंथैल्पी है। ठीक है, इसमें बताना जरा सोचो, इसमें क्या होगा, डेल्टा एच की वैल्यू क्या होगा, नेगेटिव होगा ना। क्यों नेगेटिव होगा, क्योंकि हमेशा हम लोग रिजल्टेंट निकालते हैं, हमेशा हम लोग चेंज निकालते हैं फाइनल माइनस इनिशियल, और इसमें फाइनल क्या है, फाइनल किसी भी रिएक्शन का होता है प्रोडक्ट, और इनिशियल क्या होता है किसी भी रिएक्शन का, रिएक्टेंट। तो हम प्रोडक्ट में से अगर रिएक्टेंट की एनर्जी को घटाएंगे तो यू विल ऑलवेज ऑब्टेन नेगेटिव वैल्यू। ठीक है, चौथा लिखेंगे इसमें, the compound which is formed by exothermic reaction is known as exothermic compound। ठीक है, अब एक चीज देखो, इसमें क्या हो रहा है, हीट रिलीज हो रहा है, हीट रिलीज होता है। ठीक है, तो स्वाभाविक है कि हीट जब रिलीज होगा, जितना ज्यादा हीट रिलीज होगा, यानी क्या करेगा, सब्सटेंस या प्रोडक्ट क्या कर रहा है, अपना एनर्जी को लेस कर रहा है। और केमिस्ट्री का कॉन्सेप्ट है जिसमें जितना कम एनर्जी हो, लेस एनर्जी हो, वो उतना ज्यादा क्या होता है, स्टेबल होता है। लिखेंगे इस सवाल के, एक्सोथर्मिक कंपाउंड, exothermic compound, exothermic compound is more stable than endothermic compound, endothermic compound। ठीक है, endothermic compound। चलिए
अब जानते हैं कि कैसे कैसे रिप्रेजेंटेट करते हैं, कैसे इसको रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे समझेंगे ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है और कैसे समझेंगे कि ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है। ठीक है, तो लिखेंगे रिप्रेजेंटेड बाय डियर स्टूडेंट। इसको तीन तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एंडोथर्मिक को हम लोग तीन तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे मान लीजिए A प्लस बी और इसमें अगर हीट मान लीजिए कुछ लिखा हुआ है x किलो जूल पर मोल लिखा हुआ है और C प्लस डी। अगर हीट को रिएक्टेंट की तरफ ऐड किया जाए तो आप समझ लेना कि वो क्या है, एंडोथर्मिक रिएक्शन है। या ऐसा भी हो सकता है A प्लस बी, ठीक है, C प्लस डी, डेल्टा H की वैल्यू क्या हो, पॉजिटिव x किलो जूल पर मोल हो, पॉजिटिव में लिखा हो, तो इससे भी आप क्या कर सकते हो, जज कर सकते हो कि ये क्या है, एंडोथर्मिक रिएक्शन है। तो मेरा बराबर, या ऐसा भी हो सकता है कि A प्लस बी C प्लस डी प्रोडक्ट है, इसमें से x किलो जूल और मोल एनर्जी घटा दिया जाए, माने प्रोडक्ट में से अगर एनर्जी घटा दिया जाए, प्रोडक्ट में से एनर्जी को सब्ट्रैक्ट किया जाए, तो वो भी क्या है, एंडोथर्मिक रिएक्शन को रिप्रेजेंट करता है। तो तीन तरीके से हम लोग किसी भी रिएक्शन को ऑब्जर्व कर सकते हैं कि ये एंडोथर्मिक है या एक्सोथर्मिक है। अब एक्सोथर्मिक में भी कुछ कांसेप्ट समझते हैं। एक्सोथर्मिक में क्या होगा, A प्लस बी, इसमें क्या करेंगे हम लोग, रिएक्टेंट की तरफ एनर्जी को घटाएंगे, ठीक है, प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। उसके बाद ये भी कर सकते हैं कि A प्लस बी C प्लस डी प्रोडक्ट बना, इसमें एनर्जी क्या हुआ, माइनस में आ गया। डेल्टा H की वैल्यू अगर आपको माइनस में दिख रहा है तो आप इजीली ऑब्जर्व कर लेना कि क्या है वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। तीसरा ये भी तरीका है कि A प्लस बी, अब देखिए मैं चाहूं तो लिख सकता हूं C प्लस डी और इसमें मैं x किलो जूल पर मोल ऐड कर दूं। किधर, अगर प्रोडक्ट की तरफ ऐड करूं तो उसे क्या बोलेंगे, एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलेंगे। मतलब इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन ज्यादातर आपको ये दो फॉर्म में आपको दिखाई देंगे, ये दो फॉर्म में ही आपको दिखेंगे, ठीक है। तो याद रखेंगे ये दो फॉर्म है जिससे हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं किसको, एंडोथर्मिक रिएक्शन को। चलिए अब इससे चलते हैं कुछ एग्जांपल्स। देखिए एग्जांपल्स ऑफ एंडोथर्मिक रिएक्शन। पहला, जितने भी फेज ट्रांजिशन है, जैसे कि सॉलिड से लिक्विड बनाना, लिक्विड से गैस बनाना, है ना, जैसे गैस से सॉलिड बनाना, है ना, या सॉलिड से डायरेक्ट गैस के रूप में कन्वर्ट करना, जितने भी फेज ट्रांजिशन है वो सारे किस में आते हैं, सारे आते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। लिखेंगे जैसे हीट ऑफ फ्यूजन, है ना, हीट ऑफ फ्यूजन, हीट ऑफ सब्लिमेशन, हीट ऑफ सब्लिमेशन, हीट ऑफ वेपराइजेशन, हीट ऑफ वेपराइजेशन, हीट ऑफ डिसोसिएशन, हीट ऑफ डिसोसिएशन, ठीक है, हीट ऑफ डिसोसिएशन। ये सारे किसके एग्जांपल हैं, ये सारे एग्जांपल आपको किसके हैं, ये सारे एग्जांपल आपको एंडोथर्मिक रिएक्शन के हैं, ठीक है। इसमें आइए, अब देखिए इसमें जैसे कंबशन रिएक्शन, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ठीक है, और मेनी मोर, बहुत सारा इसमें है एग्जांपल, इसमें आपको दिखाई देंगे, बहुत सारा एग्जांपल इसके अंदर है, ठीक है। अच्छा एक और बात, इसमें पूछता है एग्जाम में, फोटोसिंथेसिस भी किसका एग्जांपल है, फोटोसिंथेसिस भी किसका एग्जांपल है, एंडोथर्मिक रिएक्शन का है, इसका एग्जांपल है एंडोथर्मिक रिएक्शन का है, ठीक है। तो इस तरह से आप जज कर सकते हो कि कौन एंडोथर्मिक रिएक्शन है, कौन एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। अब बारीकी समझते हैं, कुछ कॉन्सेप्चुअल बात को समझेंगे, देन आफ्टर आपको समझ में आएगा कि कैसे हम पकड़ेंगे कि ये एक्सोथर्मिक है और कैसे समझेंगे कि ये एंडोथर्मिक है, ठीक है। चलते हैं आगे। चलिए अब देखिए, देखो फैक्टर्स ऑन विच फैक्टर्स अफेक्टिंग the chemical reaction, the factors affecting the chemical reaction and their heat change कौन फैक्टर अफेक्ट करता है। पहला फैक्टर है जिसको हम जानते हैं, किसके नाम से जानते हैं, पहला फैक्टर को, जैसे देखिए अगर आपको कोई सब्सटेंस सॉलिड फॉर्म में है,